सर्वसमर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ यीशु प्रभु में आप सभी लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर इसी प्रकार से आपको सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने हम सबको एक बार फिर से मौका दिया है कि हम वचन के माध्यम से परमेश्वर से बात करें। आज हम पाम संडे यानी खजूर रविवार के विषय में बात करेंगे। प्रिय, आज वो खास दिन है जिसमें पुराने नियम की वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है जो जकरिया नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय 9 वचन में है, जहाँ पर लिखा हुआ है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि देख तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यीशु मसीह अपनी सेवकाई के अंतिम दिनों में हैं। वो अंतिम समय में अपने लोगों के उद्धार के लिए यरूशलेम के मंदिर में विजय प्रवेश कर रहे हैं, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए मार्गों में अपने वस्त्रों को बिछाए होशाना होशाना के नारों के साथ यीशु का स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि हम वचनों में पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों सुसमाचारों के द्वारा हम भली भांति समझ सकते हैं। जब हम वचनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो सच में परमेश्वर हमारे हृदय से बात करते हैं, वो हमसे बात करते हैं। प्रिय, वो तमाम पुराने नियमों की तमाम भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने के लिए आए और जिस कार्य के लिए पिता ने उन्हें इस संसार में भेजा था, वो अपने कार्य को पूरा करने के समय में है। यहाँ पर लोग होशाना होशाना के नारों के साथ यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को सामने के गांव में जाने के लिए कहा कि वहां तुम जाओ, तुम्हें एक गधी का बच्चा जिसमें कभी कोई सवार नहीं हुआ तुम्हें मिलेगा, तुम उसे खोल कर ले आना। और यदि कोई तुमसे इसके विषय में पूछे कि ये तुम क्या करते हो, तो तुम कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। और जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था, चेले यीशु मसीह के कहने के अनुसार सामने के गांव में गए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा प्रभु ने कहा था। हमारा प्रभु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र आज अपने उस बड़े काम को पूरा करने के लिए चाह रहा है जिसके लिए पिता ने इस पृथ्वी पर भेजा था। यीशु मसीह शांति का राजा है, वो शांति का राजकुमार है, वो नम्र है, वो दीन है, वो गधी के बच्चे पर सवार है। वो अद्भुत नजारा, वहां का पूरा वातावरण बदल गया। प्रियो, लोग आनंदित हैं अपने राजा को देखकर कि वो मेरा राजा जिसका मुझे इंतजार था वो आ रहा है, वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है। लोग खजूरों की डालियां लेकर, अपने वस्त्रों को बिछाकर, अपने मनों को खोलकर प्रभु का स्वागत कर रहे हैं, यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं। क्या प्रियो, आज हम तैयार हैं यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए? अपने हृदय में हम अपने हृदय को क्या खोल रहे हैं प्रभु के लिए? हम बाहरी तौर से तो बहुत कुछ करते हैं, बाहरी तौर से हम बहुत साज सज्जा करते हैं। क्या हमने अपने मनों को वचनों से सजाया है? क्या हमने अपने मनों को तैयार किया है यीशु मसीह के लिए? उस दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और वचन के अनुसार हमारा मन एक मंदिर है। क्या हमारे मन में यीशु मसीह हैं? सच में प्रियो, जहाँ यीशु मसीह हैं वहाँ कोई चिंता नहीं है, वहाँ कोई फिक्र नहीं है, वहाँ आनंद है, वहाँ खुशियाँ हैं। सच में प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रह सकते हैं। हमारी हर एक पाप को, हमारे हर एक श्राप को हमारे यीशु मसीह ने
उठा लिया है। जिस प्रकार वहाँ के लोग उनका स्वागत कर रहे थे खजूरों की डालियों के साथ, अपने वस्त्रों को बिछा बिछा कर होशाना के नारे लगा रहे थे, वो जान चुके थे कि यही मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, ये मेरा राजा है, मेरा उद्धार करने के लिए, मुझे बचाने के लिए वो आ चुका है। इसलिए प्रियो, वहाँ के लोग खजूर की डालियों के साथ अपने वस्त्रों को बिछा बिछा कर, चिल्ला चिल्ला कर, होशाना होशाना के नारे लगाकर उनका स्वागत कर रहे थे प्रियो, जिसका उन्हें इंतजार था। आज उनका इंतजार खत्म हो चुका है। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। हम बाहरी तौर से बहुत तैयारियां करते हैं, पर हमारी तैयारी हृदय की होना अवश्य है। सच में प्रियो, यदि हम अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, हमारे हृदय में परमेश्वर है, उसके वचन हैं, तो सच में प्रियो, हम शैतान की हर एक ताकत को यीशु मसीह के नाम में नष्ट कर सकते हैं। हमें शैतान किसी भी प्रकार से दुख, कष्ट, परेशानी नहीं दे सकता, क्योंकि वो सारे दुख, सारी परेशानी, सारे कष्टों को हमारे यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए हमें मनों की तैयारी करनी अवश्य है। खजूर की डालियां हमारे जीवनों को आनंद और विजय की ओर ले जाती हैं। खजूर की हरी हरी डालियां, सुंदर डालियां प्रियो सुकून देती हैं, आनंद देती हैं। हमारे लिए आनंद का दिन है। यीशु ने विजय प्राप्त की है, वो पहले ही विजय प्राप्त कर चुके हैं। हम सब उनकी संतान हैं। आज हमें भी इस संसार में विजयी होने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है प्रियो। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हमें हमेशा हालेलुया के गीत गाते रहना चाहिए, यीशु मसीह की बड़ाई करते रहना चाहिए, उसकी तारीफ करते रहना चाहिए, उसको धन्यवाद देते रहना चाहिए। कई बार हम निराश होते हैं, हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। नहीं प्रियो, हर दिन प्रार्थना करते रहें, हर दिन कहें, यीशु तेरे ही समान मुझे स्वभाव दे, मुझे तेरे समान नम्र बना, तेरे ही समान मुझे दीन बना, क्योंकि मेरे परमेश्वर को दीनता और नम्रता भाती है, क्योंकि वो मन में दीन है, नम्र है, और वो चाहता है कि हम भी स्वभाव में नम्र और दीन बने। सेवा करने के लिए प्रियो हम हमेशा तैयार रहें, प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहें। सच में प्राण देने तक हमें विश्वासी बने रहना चाहिए प्रियो। केवल एक दिन हम आनंदित ना रहें, बल्कि हर दिन हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहें। इस वर्ष का खजूर का इतवार, पाम संडे आपके जीवन में आनंद को लेकर आ रहा है। आप अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दीजिए और प्रभु में सदा आनंदित रहते हुए प्रभु का अपने हृदय में स्वागत करें। आमीन।